के समझाने के बाद, वरना क्या ही मैथ पढ़ाती बच्चों। धन्यवाद हिमांशी, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए किसी बच्चे ने आज टॉफी दी थी, और लेता हूँ। हाँ भाई, करे क्वेश्चंस, चलो डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे फिर। नहीं नहीं, ऐसे ठीक हूँ मैं, होनी ऐसी कोई समस्या नहीं है। एफ एक्स डिफाइन क्या हुआ है, 5 raised to the power 1/x, और लैम्डा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। लैम्डा जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 बात कर रहा है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ओनली इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर लैम्डा 0 होगा तो ही हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और तीसरे में कह रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूस ओनली वट एवर लैम्डा में भी, कह रहा है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये बोल रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमारा फंक्शन 0 पे ब्रेक भी हो रहा है, 0 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन ये बिहेवियर रख रहा है, और 0 के राइट में मेरा फंक्शन ये बिहेवियर रख रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखो। और वैसे तो यहाँ पे 0 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, 0 पुट करके भी तुम्हें वैल्यू पता लगी जानी है। चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 रख दो, है ना। और डायरेक्टली 0 रखोगे तो फंस जाओगे भाई। अगर डायरेक्टली 0 रखोगे तो 5 raised to the power 1/0 बनेगी, है ना, क्योंकि वहां पे 1/x फंक्शन है। 1/x फंक्शन 0 पे गड़बड़ करता है, तो डायरेक्ट मत रखना। 1/x जो फंक्शन है वो 0 पे गड़बड़ करेगा, राइट में अलग लगेगा, लेफ्ट में अलग लगेगा। तो फिर LHL निकाल लो शांति से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 5 raised to the power 1/x। पहले क्या करो, सब्सटीट्यूशन करो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 raised to the power x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 1/0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 raised to the power -1/h। अब h को 0 अप्रोच कराओ। जब h को 0 अप्रोच कराओगे तो ये वाली चीज कहाँ जाएगी, ये वाली चीज इन्फिनिटी पे जाएगी। ये कैसा दिखेगा, 5 raised to the power -1/0, यानी कि 5 raised to the power माइनस इन्फिनिटी, और 1/5 raised to the power इन्फिनिटी, ये बन जाएगा नीचे। 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी, 5 को इनफाइनाइट टाइम्स गुना कराओगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। गुड इवनिंग सभी को भाई, पिता ममता प्रियम। 5 की पावर इन्फिनिटी करोगे, सर हाउ कैन गिवन टू बी लेस देन, सर हाउ कैन आई पुट 0 व्हेन द फंक्शन इज गिवन टू बी। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया संजीव तुम्हारी बात, पर मैं कल एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। जब एक फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होती है ना, इस तरीके का मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे मान लो ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स इज लेस देन 1 पे ये है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो वो लिमिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर यहाँ पे 1 रख भी दोगे तो LHL के इक्वल ही आएगा, यहाँ पे भी 1 रख दोगे तो RHL के इक्वल ही आता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ये गड़बड़ नहीं होती है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। पर यहाँ पे मैंने देखा कि 1/x 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 1/x गड़बड़ शो करता है 0 पे, इसलिए फिर LHL RHL निकालनी पड़ी। ठीक है, हाँ। तो 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी। एक और बात बता रहा था मैं तुम्हें, दो तरीके से अगर a रेज टू द पावर इन्फिनिटी की बात कर रहे हो तो ये क्या होगा, अगर a रेज टू द पावर इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। अगर a तुम्हारा 0 से बड़ा हुआ, अगर a तुम्हारा क्या हुआ, सॉरी 0 से नहीं 1 से बड़ा हुआ, a तुम्हारा क्या हुआ, 1 से बड़ा हुआ। 1 से बड़ा होने का मतलब जैसे कि 2 3 4 1.1 कुछ भी हुआ, इन सबको जब हम इनफाइनाइट टाइम्स गुना कराते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही होता जाएगा और बड़ा ही होता जाएगा। तो a रेज टू द पावर इन्फिनिटी अगर a 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी ही आएगा। और अगर a इज 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी कि a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर a हमारा 0 और 1 के बीच में है, जैसे कि 1/2 1/4 इस तरीके का, तो अगर इस तरीके के नंबर्स की हम पावर इन्फिनिटी करते हैं तो ये और छोटा होता जाता है। जैसे कि 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, ये छोटा होता जाता है। तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, इसको हम 0 लेके चलते हैं। हाँ ठीक है अल्केश, ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है, सही है। और अगर a की वैल्यू एक्जैक्टली 0 ले लेते हो, अगर a की वैल्यू एक्जैक्टली 0 ले लेते हो, फिर तो ये 0 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। उस केस में फिर हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, केस में इनडिटरमिनेंट, इनडिटर्मिनेंट, ठीक है, इनडिटर, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 की पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी रख दिया, और ये 1/इन्फिनिटी बन गया, तो मैं क्या कह दूंगा 0। तो LHL आ गई मेरी 0। RHL देखो, RHL क्या बनेगी, राइट हैंड लिमिट। अच्छा तो क्वेश्चन है, कितना बढ़िया सवाल है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में हमारा फंक्शन क्या होगा, लैम्डा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कमेंट करके बताओ जल्दी से, शाबाश। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लैम्डा टाइम्स 0 प्लस h। 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बताओ, सिर्फ यही बताओ। 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना लिखूं, चिल्ला चिल्ला के ये चीज पढ़ाई मैंने। 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये एक नंबर है जो 0 से जस्ट बड़ा है, 0.0001 टाइप का है। तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे तो वो कितना होगा, वो 0 ही होगा। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। तो लैम्डा इंटू 0, यानी कि ये RHL भी पूरी की पूरी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, और f ऑफ 0 कहां से निकलेगा, बिल्कुल हिमांशु मोनी, f ऑफ 0 कहां से निकलेगा, जहां पे 0 की इक्वेलिटी है। 0 की इक्वेलिटी यहां है, यानी कि 0 को उठाओ और यहां रख दो।
0 को उठा के यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 होगा। तो लैम्डा का कोई लेना देना नहीं है, चाहे से हम 1 ले, 2 ले, नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, ये LHL RHL और फंक्शन वैल्यू हमेशा सेम ही आ रहे हैं। यानी कि जो मेरा फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस वट एवर विद द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कल एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको टाइम नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। एक बार मैं उसी क्वेश्चन पे पहले जाता हूँ, फिर पता नहीं वो मिस ना हो जाए मुझसे कहीं। पहले मैं वही क्वेश्चन एक बार डिस्कस करना चाह रहा था, कल जाते जाते टाइम कम रह गया था, इसलिए मैंने हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। ये भी 12th की किताब में होता है, पर इसके अंदर जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छा है। सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी तो हमारा फंक्शन ये है, एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस 2x स्क्वायर ये होगा, और अगर एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो के होगा। देखो क्वेश्चन तो बड़ा ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम 0 पे लिमिट निकाल लेंगे और फंक्शन वैल्यू के बराबर रख देंगे। तो लिमिट निकाल के फंक्शन वैल्यू के बराबर रखोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि जो मोड है ना वो 0 के पास ब्रेक होता है, तुम्हें पता है मोड को हमें ब्रेक भी करना होता है। तो ये मेरा जो फंक्शन है ना 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में अलग अलग बनेगा। पहले तो हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो अगर मैं एफ एक्स देखूं तो मेरा एफ एक्स कैसे ब्रेक होना चाहिए, ये वाला एक बार तो एक्स इज लेस देन 0 पे होना चाहिए, एक बार एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे होना चाहिए, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे उसने दिया हुआ है। हाँ तो अगर मैं LHL निकालूं, LHL तो 0 के लेफ्ट में, LHL बोल रहा हूं सॉरी, 0 के लेफ्ट में अगर देखूं तो मोड क्या होता है, माइनस होता है। 0 के लेफ्ट में अगर मैं मोड देखूं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा x अपॉन में माइनस एक्स और प्लस का 2x स्क्वायर, ये बनेगा। x कॉमन आके कट जाएगा, x को कॉमन लाके काट दो तो ये यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2x, यहाँ पे तो ये बनेगा, x को कॉमन लेके कट कर दो, फिर x इज ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो जो मोड है वो तुम्हारा x ही रहेगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे ये फंक्शन बनेगा x अपॉन एक्स प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी x अगर कॉमन लेके कट कर दोगे तो 1 प्लस 2x बन जाएगा। और अगर x इज इक्वल टू 0 की बात करो तो फंक्शन k है ना। अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। अब ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस दिख रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पे LHL RHL वो पूरी 12वीं के स्टूडेंट की तरह निकालने की जरूरत नहीं है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। इन फंक्शंस को 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो LHL निकालनी है तो 0 को उठा के इसमें रख दो, RHL निकालनी है तो 0 को उठा के इसमें रख दो, सीधी आ जाएगी। LHL कितनी आएगी तुम्हारी, इसको 0 को उठा के इसमें रखोगे तो -1 अपॉन में -1 सॉरी 1 अपॉन में -1 प्लस 0, LHL आई -1, RHL क्या आई, RHL अगर निकालोगे तो वहां 0 रखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी कि RHL 1 आ रही है। यहाँ पे तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, LHL और RHL ही बराबर नहीं है, यानी कि उसने हमें गलत बात बोली है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। क्या k की वैल्यू तक बात भी जाएगी, क्या हम k की वैल्यू तक बात भी लेके जाएंगे, f ऑफ 0 तो हमारा k है, ये k की बात तो जब होगी ना जब फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे, पहला स्टेप तो यही होता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और फिर वो फंक्शन वैल्यू के बराबर हो। जब फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूटी की बात ही कहां से करोगे तुम, है ना। यानी कि बात ही अबसर्ड है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बात ही गलत बोल रहा है, k की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसके अंदर, और एग्जिस्ट कर भी नहीं सकती इन एनी सिचुएशन, तुम कुछ भी कर लो यहाँ पे k की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब कोई भी k की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। और ये जो क्वेश्चन है ना ये 12वीं क्लास की किताब के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि शो दैट द फंक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस, ऐसे लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस, हाँ हिमांशु, शो दैट द फंक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस वट एवर विद द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। कह रहा है कि ये फंक्शन हमेशा, क्या बोल गया मैं, अरे भाई ये वॉइस कहां से रिकॉग्नाइज कर ले, मैं क्या कह रहा हूं, शो दैट द फंक्शन रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस, शो दैट द फंक्शन रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ के, ऐसे लिखा हुआ है कि शो करके दिखाओ कि ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, के की तुम कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि के की वैल्यू तो तब कॉन्टिन्यूअस बना सकती है जब हमारे पास किस काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती, अगर मेरे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती तो बेचारा ये कुछ के कर पाता कि भाई चलो ठीक है LHL RHL सेम आ रही है, के की वैल्यू उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, मान लो LHL भी 2 आ गई, RHL भी 2 आ गई, तो फिर K2 हो जाता, फिर K2 हो जाता। अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है तो वो मैनेज की जा सकती है, पर इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल नहीं है, इसके पास फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, और फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे LHL RHL ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन 12th क्लास के अंदर है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूअस बोल दे, और अगर ये ऑप्शन तुम्हें कहीं दिख रहा है तो समझ जाओ कि हो सकता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही ना हो, वो बेकार की बात करो हमारे साथ। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर खाली LHL RHL कोई भी एक चीज निकाल के मैं काम चला देता, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखता तो यानी कि कुछ ना कुछ k की वैल्यू आ रही है, और k की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है, तो कोई भी एक लिमिट निकाल लेते। ये क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना था, वापस पीछे चलते हैं, पीछे के क्वेश्चन अच्छे अच्छे। ये वाला क्वेश्चन बताओ, कह रहा है कि इफ f(x) इज इक्वल टू x इफ x इज रैशनल, फंक्शन क्या कह रहा है, x है अगर x रैशनल है, और 1 माइनस x अगर x इररेशनल है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बताओ, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा फंक्शन x दिया हुआ है, अगर हमारा x क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, x अगर इररेशनल होगा तो 1 माइनस x होगा।
सर कैन यू प्लीज टेल वेयर यू पोस्ट पीडीएफ ऑफ क्लास 11th एंड 12th? अपनी कक्षा ऐप पे चल रहा है ना कोर्स संजीव, वहाँ पे पीडीएफ होता है, वहाँ पे कोर्स में पीडीएफ होता है, पता नहीं तुम्हें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अपनी कक्षा ऐप पे 11th 12th का। सर अगर ऑप्शन में -1 होता, ऑप्शन मिल ही नहीं सकता, यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात ही नहीं हो सकती मोनी, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूटी की बात होगी ही नहीं, कुछ भी ऑप्शन होता के एग्जिस्ट ही नहीं करे, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे के तक बात ही नहीं जाएगी, यही उस क्वेश्चन की अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बताओ, ऐसे कितने एक्स दिखेंगे तुम्हें जहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बताओ। गगन कह रहे हैं नन ऑफ दिस। क्या तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है पूरे के पूरे रियल लाइन के ऊपर, पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर कोई भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ दो जहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, ये फंक्शन क्या आ जाए, कॉन्टिन्यूस आ जाए, क्या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा? ये पूछा है ऐसे कितने पॉइंट होंगे, तुम्हें वो पॉइंट काउंट करने हैं जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर तुम नन ऑप्शन दे रहे हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? जैसे गगन ने और मोनी ने आंसर दिया है नन, तो यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है जहां जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो ना तो इन्फिनिटी है, ना 1 है, ना 0, तो कितने हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये बताओ। टीना का आंसर आया, टीना का आंसर आया है। बताओ। अल्केश कह रहा है कि इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। अमन कह रहा है एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, कौन सा है वो पॉइंट अमन, कौन सा है वो पॉइंट बताओ। मान लो तुमने कोई भी एक रियल नंबर उठा लिया यहाँ पे ए, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ए उठा लिया, नन मतलब 0, कोई भी पॉइंट उठा लो, है ना, अगर ए के ऊपर तुम चेक करोगे कि हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा, ठीक है, कोई भी ए, अब ये ए या तो तुम्हारा क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा, या ए तुम्हारा इरेशनल होगा। अगर रियल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल ही होते हैं। अगर तुमने ए रैशनल उठाया होगा, अगर तुमने ए रैशनल उठाया होगा, है ना, तो इसके लेफ्ट में देखोगे तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी मिलेंगे, और इसके राइट में इनफाइनाइट रैशनल भी मिलेंगे, इरेशनल भी मिलेंगे। मुझे उसके राइट साइड में पता ही नहीं वैल्यू कहां से निकालनी है। तुम्हें पता है क्या ए के लेफ्ट का जो नंबर है वो रैशनल है कि इरेशनल है, बताओ। भाई हमें तो लेफ्ट राइट की बात करनी पड़ेगी। अगर हमने ए एक रैशनल नंबर उठाया तो उसके लेफ्ट और राइट में मुझे पता ही नहीं रैशनल मिलेगा कि इरेशनल मिलेगा, मुझे पता ही नहीं। तुम्हें पता है अगर 2 के राइट में अगर मैं बात करूं नंबर लाइन के ऊपर, तो 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, 2 के जस्ट राइट साइड वाला नंबर क्या होगा, रैशनल के इरेशनल, नहीं पता ना तुम्हें। अगर √3 के जस्ट आगे का नंबर पूछूं रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, मुझे पता ही नहीं, नंबर ही क्या होगा, मुझे यही नहीं पता वो रियल नंबर होगा क्या। तुम्हें 2 के जस्ट अगले वाला रियल नंबर ही नहीं पता क्या होगा, तो चेक कैसे करेंगे फिर इसके अंदर, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मिलेगी तुम्हें, इसका एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल से रियल वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कह रहा है हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है रियल से रियल पे, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है रियल से रियल पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स। हाँ ठीक है आदित्य, फॉर ऑल एक्स इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तुम्हें ये भी दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है ना वो 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, हमारा जो फंक्शन है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ई की पावर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये हमारा फंक्शन है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस भी दिया हुआ है। अब तुम्हें बस इतना सा काम करना है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा हो। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। मैं तुम्हें कुछ एक कंडीशंस बताता हूँ यहाँ से, देखो कई बार तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, कहेगा एक ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। कई बार तुम्हें ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कहेगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। कई बार तुम्हें कहेगा एक ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। बताओ जरा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, पहले वाला केस बताओ, यहाँ पे किस तरीके के फंक्शन की वो बात करना चाह रहा है, यहाँ पे वो किस तरीके के फंक्शन की बात करना चाह रहा है, ऐसा कोई फंक्शन बताओ मुझे जो इस बात को सेटिस्फाई करे, यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई का प्रोडक्ट कराऊं तो एफ एक्स प्लस एफ वाई बन जाए, बताओ। वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया। ऐसा फंक्शन कौन होता है, log x होता है, ऐसा फंक्शन हमारा कौन होगा, log x, यानी कि यहाँ पे वो log x की बात करना चाह रहा है, यहाँ पे वो किसकी बात करना चाह रहा है, log x की, क्योंकि जब तुम log ऑफ एक्स वाई निकालोगे, log ऑफ एक्स वाई निकालोगे तो कितना आएगा, log x प्लस log y आएगा, ये f ऑफ एक्स वाई हो गया और ये एफ एक्स प्लस एफ वाई हो गया।
अगर दूसरे वाले केस में बात करूं तो किस फंक्शन की बात कर रहा है? बिल्कुल आराध्या, देवकांत। दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं तो किस फंक्शन की बात कर रहा है बताओ? सेकंड वाले में वो किस फंक्शन की बात कर रहा है? जल्दी बोलो। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो x प्लस वाई को ऐसे तोड़ता है? बिल्कुल सौम्यदीप, वेरी गुड। दूसरे वाले के अंदर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहा है। दूसरे वाले के अंदर वो किसकी बात कर रहा है? एक्सपोनेंशियल की, क्योंकि a की पावर x प्लस वाई जो होती है वो लिखी जा सकती है a की पावर x इंटू a की पावर y, ऐसे लिखी जा सकती है। ये तो हो गया तुम्हारा f ऑफ x प्लस वाई, और ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स इंटू एफ वाई। थर्ड वाला बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है? थर्ड वाले में बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है? जैसे ही फंक्शन पता लगेगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जड़ से। जैसे ही तुम्हें पता लगेगा क्वेश्चन एकदम खत्म हो जाएगा बाद में। बस ये अगर ये प्रिडिक्ट कर लिया तुमने, ये वाला कौन सा फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करे तो एफ एक्स प्लस एफ वाई बन जाए? ऐसा कौन सा फंक्शन है? थर्ड वाले में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस बात को सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तुम्हारा क्या बन जाए? एफ एक्स प्लस एफ वाई ही बन जाए। एल्जेब्रिक तो नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट बताओ फंक्शन क्या बनेगा। एग्जैक्ट फंक्शन पता होना चाहिए ना अभिषेक। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? क्या आइडेंटिटी फंक्शन नहीं मिल जाएगा ऐसा? आइडेंटिटी फंक्शन ही, अगर तुम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालोगे तो कितना आएगा? एक्स प्लस वाई आएगा। एक्स तो हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स, और वाई हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाएगा, है ना? यानी कि हमारे वाले फंक्शन के अंदर वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है आइडेंटिटी फंक्शन की। और तुम्हें पता है आइडेंटिटी फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस भी होता है। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो जीरो पे कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात कर रहा है। अब एफ एक्स अगर एक्स की बात कर रहा है तो नहीं बता सकते, कह रहा है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। एफ एक्स कोई एक्स जो फंक्शन है वो कोई डिसकॉन्टिन्यूस होता है? कभी नहीं होता है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल आर, ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये थ्रू आउट रियल पे कॉन्टिन्यूस होता है। ये जो होता है हमारा क्या होता है? थ्रू आउट रियल पे कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बताओ क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो, सो दैट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ ताकि ये वाला जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस हो जाए जीरो पे। तो ये तो आसान सी बात है। कह रहा है ऐसा एक्स ये मतलब उस तरीके से नहीं डिफाइन किया तुम्हें, कि ऐसे डिफाइन नहीं किया, बस ये बात है। वो ये कहना चाह रहा है कि माइनस ई की पावर एक्स प्लस टू एक्स अपॉन एक्स है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को क्या कह रहा है? एफ ऑफ जीरो। तो कह रहा है कि वो वैल्यू बताओ जिससे ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो निकाल लेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी फंक्शन नहीं है जो दो के लेफ्ट में और दो के राइट में ब्रेक हो रहा हो, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। दो के राइट और लेफ्ट में सेम ही है, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। एल होपिटल रूल लग जाएगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स लॉग टू, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? वन होगा। अब एक्स की जगह पर क्या रख दो? जीरो रख दो, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर जीरो टू की पावर जीरो लॉग टू। यानी कि क्या बन गया तुम्हारा? टू लॉग टू माइनस वन, टू लॉग टू माइनस वन। ये क्या चक्कर है भाई? माइनस वन प्लस लॉग टू लिखा हुआ है। अच्छा टू कहाँ से लिख दिया मैंने? ये टू की पावर जीरो तो वन बनेगा ना, टू की पावर जीरो तो वन बनेगा, तो लॉग टू माइनस वन हो जाएगा, लॉग टू माइनस वन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एकदम रद्दी सा सवाल है। वही सवाल है कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो ए की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली लिमिट निकाल दो, कुछ भी नहीं करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई फोर। अगर तुम ऊपर देखोगे पाई बाई फोर रखोगे तो वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू से रूट टू कटेगा तो वन माइनस वन, और यहाँ पे पाई माइनस पाई, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। एल होपिटल रूल लगा दो, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, रूट टू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, अपॉन में पाई का डेरिवेटिव जीरो और माइनस फोर एक्स का माइनस फोर। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, पाई बाई फोर लगा दो, कोस पाई बाई फोर होगा वन बाई रूट टू, और अपॉन में फोर, रूट टू से रूट टू कट गया, एक बटे चार आंसर आ गया। यही लिमिट की क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है? गिवन दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो दी हुई है और एफ एक्स ये दिया हुआ है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन को तोड़ के नहीं डिफाइन करा, अगर एक्स जीरो नहीं है तो ये होगा और जीरो है तो जीरो होगा, ये कहना चाह रहा है। तो कह रहा है देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एफ एक्स इज ट्रू, दैट इज एफ एक्स इज। तो कह रहा है इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक बार कोशिश करके देख लो। गुड इवनिंग पवन। जीरो के ऊपर देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तुम्हारी, देखो। अगर जीरो के ऊपर हम देखें तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? कह रहा है कि जीरो के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ कह रहा है कॉन्टिन्यूस है, यहाँ कह रहा है कॉन्टिन्यूस नहीं है, कह रहा है कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये कह रहा है जीरो के ऊपर डिफाइन ही नहीं है। जीरो के ऊपर डिफाइन तो है ही, जीरो के ऊपर जीरो दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बाकी चेक करो, बाकी चेक करना पड़ेगा। अब ये डिफरेंशिएबल वाला वर्ड देख के घबराना नहीं है कि सर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में तो बड़ी बड़ी दिक्कत होगी। सबसे पहले तो एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी तो चेक कर लो। एल एच एल क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स।
अगर मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस ई की पावर 1/h, ये हो जाएगा। वो जो माइनस माइनस एच रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, 0 रखोगे तो 1/1 माइनस ई की पावर 1/0, ई की पावर 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 1/1 माइनस इन्फिनिटी, और 1 माइनस इन्फिनिटी करोगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, RHL की मैं बात करूं, तो वो क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के राइट में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 1/1 माइनस ई रेज़ टू द पावर -1/x। यहाँ पे अगर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/1 माइनस ई की पावर -1/h, है ना। यहाँ पे अगर h 0 अप्रोच कराओगे तो 1/1 माइनस -1/0 बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे +1/0 बना था, यहाँ -1/0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1/1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 होती है, तो 1/1 माइनस 0। तो यहाँ पे LHL तो 0 आ गई और RHL 1 आ रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है 0 पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो जाता फिर क्या करते? फिर ये नहीं समझ आ रहा है कि कब LHL और RHL लगाना है और कब डायरेक्ट रखना है। जब फंक्शन संदीप ब्रेक हो रहा हो, जब फंक्शन लेफ्ट और राइट में अलग अलग बिहेवियर रख रहा हो, तब हमें LHL और RHL लगाना है। अगर हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तब भी LHL RHL लगाना है, और इनके अलावा अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन भी है, लेफ्ट और राइट में लिमिट भी सेम आ रही है, तो फिर डायरेक्ट लगा सकते हो। समझ आ रही है संदीप? जैसे कि यहाँ पे देख संदीप, 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं है 1/x, 0 के ऊपर ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो फिर LHL RHL करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई समस्या थी? यहाँ पे कोई समस्या नहीं थी, π/4 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन यही बन रहा है ना, और यहाँ पे सीधा हो रहा था, π/4 के लेफ्ट में भी फंक्शन यही है, राइट में भी यही है, तो ये लिमिट लगा दी। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे 0 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही है फंक्शन को, चलो 0/0 फॉर्म तो बनेगी, 0/0 फॉर्म तो बननी है, पर सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, e की पावर x भी, 2 की पावर x भी, x भी, सारे फंक्शन डिफाइन है ना, और 0 के लेफ्ट में भी यही है, 0 के राइट में भी यही है, तो यहाँ डायरेक्ट लगा दिया। समझ रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती तो कैसे करते? डेफिनेशन से करते। कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन से चेक नहीं करनी है, वो पढ़ाने के लिए सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाया है, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जाम में कभी भी चेक नहीं करनी डेफिनेशन से। तुम्हें क्या कर लेना है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना है। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x) तुम्हें, e की पावर 1/x को सही से लिखोगे तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1/x, यानी कि e की पावर 1/x ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर 1/x माइनस 1। इस फंक्शन का प्रॉपर डेरिवेटिव कर लो डिवीजन रूल से, u/v से फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो प्रॉपर, फंक्शन का डेरिवेटिव करके, और फिर उसके अंदर 0 रख के देखो। अगर वहां पे 0 रखने पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? अब यहाँ तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये तो पक्की बात है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, पर अगर कॉन्टिन्यूस आ जाता तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ती, तो फिर मैं उसका डेरिवेटिव करता और फिर उसके अंदर 0 रख के देखता, अगर वो एग्जिस्ट करता, कोई फाइनाइट वैल्यू आती, तो मैं कहता डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब मान लो 1/x है, f(1/x) है, मैंने पूछा क्या ये 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है एट x = 0, मैंने पूछ लिया क्या ये 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अब एक तरीका तो तुम लिमिट लगाओ, एक तरीका क्या है कि तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लो, f'(x) कितना आएगा? -1/x²। क्या ये डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करने का मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू देगा? नहीं देगा, ये 0 पे डिफाइन ही नहीं है, ये फंक्शन 0 पे डिफाइन ही नहीं है, इसकी डोमेन में 0 आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे बात करो, बढ़िया से डिफरेंशिएबल है, वैल्यू निकल जाएगी एकदम आराम से। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं लगानी है, अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव रख के देख लेंगे जिस पॉइंट पे भी बात कर रहा है, अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं है तो नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। वो डेफिनेशन तो इसलिए पढ़ना है ना कि डिफरेंशिएशन बना कैसे, डिफरेंशिएशन तक हम आए कैसे। मान लो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर तो वो चाहिए, पर जरूरी थोड़ी ना वो मेथड अप्लाई करें हम अननेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट। पता नहीं अब की बार मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाने लग रहा हूँ, अभी मैंने जस्ट DSSB का यार अपर्णा ऐप पे अभी भी शीट अपलोड इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शीट अपलोड की हुई है ना वो PDFs हैं, ऐप के ऊपर जो भी शीट अपलोड होती है वो टाइप होती है, जो अपना करियर व्हील का प्रॉपर फॉर्मेट होता है उस पर टाइप होती है, मैंने वो शीट एक्स्ट्रा डाली हुई है, मैंने देखा, इसलिए वो ऐप पे अपलोड नहीं हुई है, तो तुम्हें वो वाली शीट तो वहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी अपर्णा, ठीक है, टेलीग्राम से। DSSB TGT में एकदम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पर ये जो मैं लिमिट के करा रहा हूँ ये आ सकते हैं, ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया, लिमिट के क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, 20 सेकंड के सवाल है, 10 सेकंड के सवाल है, आराम से हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई इतना टाइम नहीं लगा, मैं एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ ताकि तुम्हें ना लगे, तुम्हारे को चीजें क्लियर हो जाए, पता रहे क्या करना है। टाइम जब लगता है जब हमें पता ही नहीं होता क्या करना है, हम कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं, जब पता है क्या करना है तो फिर क्वेश्चन लंबा भी है तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा, ये पक्की बात है। ये फंक्शन कह रहा है 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ये सब पूछ रहा है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये भी पूछ रहा है, बताओ क्या होगा 0 के ऊपर ये फंक्शन। अब देखो 0 के ऊपर ये फंक्शन गड़बड़ करेगा ना 1/x, तो यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम LHL और RHL के थ्रू ही जाके देखेंगे। अगर हम RHL में देखेंगे, या पहले LHL देख लो, अगर मैं LHL पे जाके देखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस e रेज़ टू द पावर 1/x माइनस 1 e रेज़ टू द पावर 1/x प्लस 1। तो अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की जगह हम क्या रखेंगे? -h रखेंगे। अब क्या कर दो, 0 को अप्रोच करा दो, मोनिक आंसर आ गया, ये हो जाएगा e की पावर -∞ 1/0, और ये क्या हो जाएगा e की पावर -∞ प्लस 1,
ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा, तो ये तो हो जाएगा जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। तो एल एच एल तो हो जाएगी माइनस वन। और अगर आर एच एल की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो के राइट में देखेंगे तो ई रेस टू द पावर वन ओवर एक्स माइनस वन, ई रेस टू द पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। सब्सटीट्यूशन करोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ई रेस टू द पावर वन ओवर एच बन जाएगा सिर्फ माइनस वन, ई रेस टू द पावर वन ओवर एच प्लस वन। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी बनेगा, माइनस वन अपॉन ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी प्लस वन, तो ये इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन बन रहा है, यानी कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। अभी यहाँ रख नहीं सकते डायरेक्ट, ये आ रहे, चल बताओ क्या आ रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है, लिमिट निकालनी पड़ेगी, यहाँ से मत कह देना डिसकॉन्टिन्यूअस, माइनस वन आ गई तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो वो कैसे सोल्व होगा, हमें वो लगाना पड़ेगा एल ओपिटल रूल। तो ई की पावर वन ओवर एच का डेरिवेटिव कितना होगा, ई की पावर वन ओवर एच का डेरिवेटिव, ई रेस टू द पावर वन ओवर एच का ई रेस टू द पावर वन ओवर एच, फिर वन ओवर एच का करोगे, वन ओवर एच का हो जाएगा माइनस वन ओवर एच स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव जीरो, सेम नीचे होगा ई की पावर वन ओवर एच का वन ओवर एच, वन ओवर एच का माइनस वन ओवर एच स्क्वायर और वन का डेरिवेटिव जीरो, ये पूरा का पूरा कट ही जाएगा, सेम है, तो लिमिट वन आ रही है। एल एच एल माइनस वन आई थी और आर एच एल वन आ रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, जीरो। समझ गए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अब कैसे चेक करोगे, सबसे पहले तो मॉडुलस देखो, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मॉडुलस दिख रहा है। अब जरा एक बात बताओ, मॉडुलस ब्रेक होता है जीरो पे, यहां पे हम कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस तीन या उससे छोटी होगी, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस थ्री या उससे छोटी होगी, तो मुझे बताओ यहां मोड लगाने का कोई सेंस है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव ही है भाई, माइनस थ्री या उससे छोटी का मतलब नेगेटिव ही हो गया, तो मोड एक्स तो यहां पे पता ही लग गया कि माइनस एक्स ही आउटपुट देना है मोड को, है ना, तो ब्रेक क्या करूं मैं इस चीज को, मैं मोड को ब्रेक करूं क्या, मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आनी है, और जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो मोड आउटपुट देता है माइनस एक्स, यानी कि यहां मोड लगाने का कोई तुक नहीं है, यहां माइनस एक्स ही लिख देना चाहिए मुझे। ये बात समझ आ रही है भाई, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो भाई मोड का काम क्या है, 5 से बड़ा अगर नंबर रखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है हमेशा, तो मोड एक्स लिखूं या एक्स लिखूं क्या फर्क पड़ता है बताओ। और अगर मान लो मैंने ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, अब अगर एक्स लेस देन माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही है, तो ये तो मुझे पता है माइनस एक्स ही आउटपुट देगा, ये क्या देगा, माइनस एक्स ही आउटपुट देगा हमेशा। समझ रहे हो मेरी बात को, अरे अल्केश पॉजिटिव ही तो बना रहा हूं भाई, मॉडुलस वाला पढ़ा ही नहीं क्या अभी तक, मैंने मॉडुलस पे इतना समय लगा दिया, माइनस लगाऊंगा जब भी तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव आउटपुट नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, ध्यान से देखो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये माइनस एक्स ही हो जाएगा। अब अपना काम कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में क्या कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है माइनस थ्री पे, माइनस थ्री पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, देखो सारे पोलिनोमियल है, अब यहाँ पे एल एच एल आर एच एल निकालने नहीं बैठना है, माइनस थ्री के ऊपर बात कर रहे हैं, तो माइनस थ्री के ऊपर एल एच एल कैसे आएगी, माइनस थ्री को उठाओ इसके अंदर रख दो, तो माइनस थ्री को यहाँ रखोगे तो थ्री प्लस थ्री छः बन जाएगा, आर एच एल निकालो, आर एच एल कहाँ से आएगा, माइनस थ्री का आर एच एल यहाँ से आएगा, इसके अंदर माइनस थ्री रख दो, छः आएगा, और फंक्शन वैल्यू कहाँ से आएगा, एफ ऑफ माइनस थ्री, माइनस थ्री पे फंक्शन वैल्यू यहीं से आएगा, यहाँ पे इक्वेलिटी है, तो ये 6 है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है माइनस थ्री के ऊपर, माइनस थ्री के ऊपर तो कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस कह रहा है 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू 3, 3 के ऊपर अगर चेक करोगे तो एल एच एल कितनी आएगी, 3 के ऊपर चेक करना है ना, 3 की एल एच एल यहाँ से निकलेगी, 3 की एल एच एल यहाँ से निकलेगी, कितनी आएगी माइनस 6, 3 की आर एच एल कितनी आएगी, 3 के राइट से यहाँ रख दोगे 3, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 20 के बराबर नहीं आ रहे, तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो यही सही है तुम्हारा, माइनस 3 पे कॉन्टिन्यूस है और 3 पे डिस्काउंट। समझ गए, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता डीप ट्रिपल में, आराम से आएगा, पेन ही टच करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो बिना पेन को टच किए क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो ये क्या कह रहा है, ये तो एकदम रद्दी सवाल है, इसको तो नहीं कराऊंगा, आ रहा है ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स ये दिया हुआ है हमें, अगर एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमारा फंक्शन क्या है, जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो कह रहा है एफ ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, यानी कि मुझे बस लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो log विद बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो अगर एल ओपिटल रूल लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, अगर एल ओपिटल रूल लगाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा। अब तुम्हें याद करनी है स्टैंडर्ड लिमिट्स, इसके अंदर स्टैंडर्ड लिमिट्स कौन सी लग रही है, देखो log 1 प्लस एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log 1 प्लस एक्स ये दिया हुआ है, मैंने बताया था कि log 1 प्लस अगर स्टार है वही स्टार नीचे होना चाहिए, और वही स्टार अगर जीरो को अप्रोच करे तो लिमिट 1 बनती है, यानी कि log 1 प्लस ये चीज स्टार का काम कर रही है एक्स स्क्वायर टेन एक्स, अगर यही चीज नीचे मिल जाए यहाँ तो ये वाली चीज 1 बन जाएगी, और x भी जीरो को अप्रोच करेगा, टेन एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये वाली चीज भी जीरो को अप्रोच करेगी, तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक्स स्क्वायर टेन एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया जाए और एक्स स्क्वायर टेन एक्स से डिवाइड करा दिया जाए, ताकि एक ये वाली चीज तो एडजस्ट हो जाए। अब ये वाली जो लिमिट है log वाली, ये तो आराम से एडजस्ट हो गई,
अब समस्या किसकी है, इसकी है। अब चाहे इसको एडजस्ट कर लो या इसको एडजस्ट कर लो, अपने आप हो जाएगा सबका। साइन एक्स क्यूब को कितने एक्स चाहिए, साइन के अंदर एंगल है एक्स क्यूब, अगर इसको अपने नीचे एक एक्स क्यूब मिल जाए तो बात बन जाएगी, मानते हो? अगर साइन एक्स क्यूब को अपने नीचे एक्स क्यूब मिल जाए तो बात बन गई इसकी, ये भी बन गया। और अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स क्यूब से फिर तुम्हें डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ऐसा करने से किसकी बात बन जाएगी, टेन की बात बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, टेन एक्स अपॉन एक्स भी बन जाएगा। सारे के सारे एडजस्ट हो गए, देखो किसी को कोई किसी से कोई समस्या नहीं है। लॉग वाली जो चीज है वो तो इससे एडजस्ट हो गई, यहाँ पे साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ये इससे एडजस्ट हो गया, और टेन एक्स अपॉन एक्स ये इसके साथ एडजस्ट हो गया, सब आंसर वन आ गए। ठीक है, सारे के सारे क्या बन गए, वन बन गए। तो ये लिमिट कितनी आएगी, वन आएगी, यानी कि एफ ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। समझे, बढ़िया सवाल है। और देखो, और कोई इसका क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन तुम बताओगे, बोलो बताओ। द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कितनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी इस इंटरवल के अंदर, बताओ। इस इंटरवल के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कितनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी, बोलो। हाँ बिल्कुल अल्केश। आज थोड़ी ना छोटी क्लास रखेंगे, ठीक है, मेरी थोड़ी आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो बस ये शीट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन को कल से ही स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, बताओ कितनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी इस फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक होता है, इंटीजर पॉइंट्स पे ब्रेक होता है। तुम्हें बस ये देखना है कि इस इंटरवल पे इंटीजर पॉइंट्स कितने हैं, जितने इंटीजर पॉइंट होंगे उतनी जगह पे ये ब्रेक होगा। कितने इंटीजर पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर, ये देख लो। मोनिका देवकांत का आंसर आया, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है, -3.5 से लेके 100 तक ओपन इंटरवल है, 100 को काउंट नहीं करना है, 100 को काउंट नहीं करना है। 1 से लेके 99 तक तो 99 तो ये हो गए, 99 तो ये हो गए, एक हो गया 0, एक हो गया -1, एक हो गया -2, एक हो गया -3, बस। तो ये 99, 100, 101, 102, 103, 103 ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कितने होंगे, 103। 97 कैसे आ गए संजीव, 97 तो ऑप्शन ही नहीं है, 3 नहीं है ये, -3/2 है, 3/2 होता तो होते वो संजीव। और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ अगर ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए फॉर ऑल एक्स, यानी कि इसकी भी हमें बस लिमिट कैलकुलेट करनी है, इसकी जो लिमिट आएगी वही हमारी कितनी हो जाएगी, फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे, अब ये देखो मैं करता हूँ इसकी लिमिट। 0/0 बन रहा है ना, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो रूट ए माइनस रूट ए बनेगा, 0 है नीचे, ऊपर कितना बनेगा, √a² माइनस √a², वो भी 0 बनेगा। तो डिफरेंशिएशन कर दो दोनों का, है ना, जब दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2√a² माइनस ax प्लस x²। अब फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, a² का डेरिवेटिव 0, माइनस ax का a और x² का 2x, माइनस में इसका भी डेरिवेटिव ऐसे ही करेंगे, 1/2√a² प्लस ax प्लस x², और a² का डेरिवेटिव 0, ax का a और प्लस का 2x, ठीक है। अपॉन में इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2√ax a प्लस एक्स, और a प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 1/2√a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स का -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x को उठाओ और 0 रख दो, बन जाएगी शायद तुम्हारी बात। रखो जरा कितना होगा, यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, ये कितना बनेगा, ऊपर रख लो पहले, ऊपर बनेगा -a, और नीचे कितना बनेगा 2√a², 2√a², 2√a बन जाएगा। यहाँ पे माइनस में 0 रखोगे तो a, और अपोन में ये भी कितना बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और अपोन में ये 0 रखा तो 1/2√a प्लस 1/2√a, a से a कट गया, a से a कट गया, -1/2, -1/2 ऊपर बन गया -1, और नीचे कितना बन गया 1/√a, ऐड हो गया 1/√a आ गया, यानी कि -√a आंसर आ रहा है। हाँ रेशनलाइज भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो हिमांशु, रेशनलाइज एकदम आराम से कर सकते हो, पर वो लेंदी हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर वाले का भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, नीचे वाले का भी करना पड़ेगा, डबल रेशनलाइजेशन होगा, इससे भी और उससे भी, दोनों से रेशनलाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था तुम्हें कल, है ना, ये वाला क्वेश्चन कल करा था हमने डिस्कस। आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ये वाला फंक्शन बताओ कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, बोलो। कह रहा है ये जो फंक्शन दिख रहा है ये कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स माइनस रूट में x प्लस 1, कहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पे ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पे ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, और जहाँ पे ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। सॉरी, जहाँ पे सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे वहाँ पे एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। एक्स कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, एक्स तो थ्रू आउट रियल्स पे कॉन्टिन्यूस होगा,
रूट एक्स कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा? रूट एक्स की डोमेन क्या होती है? जहाँ जो डोमेन होगी वहां ये कॉन्टिन्यूस होगा। अगर रूट एक्स की मैं बात करूं तो रूट एक्स कहाँ डिफाइन होता है? क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी तक डिफाइन होता है। और अगर मैं रूट एक्स प्लस वन की बात करूं तो ये कहाँ डिफाइन होता है? ये हमारा डिफाइन होगा कहाँ पे? -1 से इन्फिनिटी तक डिफाइन होगा। और एक्स डिफाइन होगा ऑल रियल पे। तो मुझे बताओ कि ये तीनों कहाँ डिफाइन होंगे? मुझे बताओ कि ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस हैं ये कहाँ डिफाइन होंगे फिर? ये जो तीनों के तीनों फंक्शंस हैं ये कहाँ पे डिफाइन होंगे? है ना? कहाँ होंगे बताओ? फर्स्ट पे, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी पे। इसका बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, मैंने उसको बुक में सर्कल भी किया हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर ए आएगा, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी आएगा। क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। अरे संजीव, इंटरसेक्शन लेना है भाई, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है। पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि सारे के सारे, एक्स वाला तो कह रहा है सब लेने हैं, एक्स वाला तो कह रहा है सब लेने हैं। रूट एक्स वाला कह रहा है कि जीरो से इन्फिनिटी तक लेने हैं, और वो वाला कह रहा है कि -1 से इन्फिनिटी तक लेने हैं। तो ये तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों का कॉमन पार्ट ये है, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट। और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा लग रहा है। द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। सारे के सारे x के लिए अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो बताओ कि इसकी p और q की वैल्यू क्या होगी? यानी कि सब x पे कॉन्टिन्यूस है तो फिर वो इस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो जीरो की कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे, बारी बारी से सारी लिमिट्स करनी पड़ेगी। ठीक है। तो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी से कर सकता है। तब समझा नहीं मैं, देवकांत क्या कह रहे हो? बेस्ड प्रॉपर्टीज मतलब तो पहले एलएचएल निकालेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन देखो ब्रेक हो रहा है, जीरो के लेफ्ट में अलग हो रहा है, जीरो के राइट में अलग हो रहा है, तो हमें एलएचएल आरएचएल से ही डीलिंग करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। एलएचएल कितना आएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन ऑफ p प्लस वन इंटू एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में एक्स, जीरो माइनस। ठीक है। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। एक्स की जगह क्या रखना है? एक्स की जगह रखना है तुम्हें -h, तो यहाँ -h रख देंगे, प्लस साइन ऑफ -h, और अपॉन में कितना हो जाएगा? -h को सेपरेट कर दो और साइन में से कॉमन भी निकाल लो। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जब कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ p प्लस वन इंटू एच, अपॉन में h हो जाएगा, माइनस कॉमन आके कट गया, और प्लस में ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ h अपॉन h, क्योंकि ये माइनस इसके पास भी है और इनके पास भी है। ये वाली लिमिट तो डायरेक्टली एडजस्ट हो गई 1। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? इसको p प्लस वन से मल्टीप्लाई करा देते हैं और p प्लस वन से डिवाइड, कहाँ कराऊँ? यहाँ पे लिख देता हूँ p प्लस, तो ये भी तुम्हारी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तो बन गया p प्लस वन, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? p प्लस टू लिख सकता हूँ। तो एलएचएल आ गई p प्लस टू, और आरएचएल कितनी है? q है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई, p प्लस टू इज इक्वल टू q। एक इक्वेशन तो ये बना लो। एक बनाओ आरएचएल से। आरएचएल देखो क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो के राइट में अगर देखोगे तो कितना होगा? रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का रूट एक्स और अपॉन में एक्स की पावर 3/2। ये है। अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो तो एक एक्स तो कॉमन भी आ रहा है ऊपर नीचे से, है ना? अब जगह एक्स कॉमन भी आ रहा है, इसके अंदर से अगर एक्स को कॉमन निकालोगे तो रूट एक्स बाहर आएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स। एक एक्स तो इसमें से बाहर ही आ जाएगा, और यहाँ पे रूट एक्स है और डिनोमिनेटर में भी एक्स की पावर 3/2 है। तो रूट एक्स को तो कॉमन लाके काट दो, फिर बाद में कर लेना लिमिट का काम। जो कॉमन चीज़ है उसको तो हटाओ, थोड़ा सिंपल तो बनाओ। तो ऊपर तो हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स माइनस वन, और नीचे कितना बन जाएगा? एक्स। अब चाहे इसका रेशनलाइजेशन कर दो, पर पहले तो सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह क्या रखोगे? जीरो प्लस एच, तो हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस वन अपॉन एच। तो अब चाहे से रेशनलाइजेशन कर दो या फिर एल ऑपिटल लगा दो, तो एल ऑपिटल ही लगा दो, 1/2 रूट वन प्लस एच, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 प्लस एच का 1। अभी डेरिवेटिव में हो सकता है कुछ लोग कंफर्टेबल ना हो, जो टच में ना रहते हो, पर कल से हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और नीचे एच का 1 हो जाएगा, इसमें 0 रखोगे तो 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी लिमिट। ठीक है। तो यानी कि q की वैल्यू LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होगी। f(0) फंक्शन वैल्यू दी हुई है q, RHL आई 1/2 और LHL कितनी आई थी? p प्लस टू। ये वाली चीज़ हो गई, यानी कि q की वैल्यू तो आ गई 1/2 यहाँ से डायरेक्टली, और जब p प्लस टू को 1/2 के इक्वल रखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -3। p आ गया -3/2 और q आ गया 1/2। ओनली तो कोई और ही आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन में ही नहीं लग रहा है। ठीक है, q की वैल्यू 1/2 और p की वैल्यू -3। ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं ना, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, कल मैं फुल एनर्जी के साथ आऊँगा, कल डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है।